दोस्तों, हम सभी एक दूसरे को देखकर यह सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा सुखी तो वो है, उसके पास तो पैसा है, घर है, परिवार है, वो कितना खुश है और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख है। आखिर असल ज़िंदगी में सुखी कौन है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, प्राचीन भारत में एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता था। उसके पास खेत, गाय, भैंस और घोड़े थे। वह अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश था। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था जब उसे एक साधु दिखाई दिए। साधु भिक्षा मांगने आया था। किसान ने साधु को भोजन और पानी दिया। साधु ने किसान की दयालुता की सराहना की और उससे पूछा, क्या तुम खुश हो? किसान ने कहा, हाँ मैं खुश हूँ। मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे पास खाने के लिए भोजन है और मेरे पास रहने के लिए जगह है। मुझे और क्या चाहिए? साधु ने मुस्कुराया और कहा, तुम सच्चे अर्थों में खुश नहीं हो। सच्ची खुशी भौतिक चीज़ों से नहीं आती है, यह आत्मा की शांति से आती है। किसान को साधु की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, आत्मा की शांति कैसे प्राप्त करें? साधु ने कहा, आत्मा की शांति त्याग और संतोष से प्राप्त होती है। आपको अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्यागना होगा। आपको जो कुछ भी आपके पास है उसके साथ संतुष्ट रहना सीखना होगा। किसान ने कहा, यह आसान नहीं है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अपनी संपत्ति कैसे छोड़ सकता हूँ? साधु ने कहा, तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उनसे जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। तुम्हें अपनी संपत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उनसे मोहित नहीं होना चाहिए। किसान ने सोचा कि साधु की बातों में कुछ सच्चाई है। वह अक्सर अपनी पत्नी और बच्चों से झगड़ता था। वह हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में चिंतित रहता था। उसने महसूस किया कि वह वास्तव में खुश नहीं था। कुछ दिनों बाद किसान ने अपनी पत्नी और बच्चों से बात की। उसने उन्हें बताया कि वह साधु की बातों से प्रेरित हुआ है और वह आत्मा की शांति की तलाश में जाना चाहता है। उसकी पत्नी और बच्चे पहले तो दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अंततः उसके फैसले का समर्थन किया। किसान ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और एक साधु बन गया। उसने कई वर्षों तक कठोर परिश्रम और त्याग किया। अंत में उसे आत्मा की शांति मिली। वह वास्तव में खुश था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक चीज़ों से नहीं आती है, यह आत्मा की शांति से आती है। आत्मा की शांति त्याग और संतोष से प्राप्त होती है। हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्यागना होगा। हमें जो कुछ भी हमारे पास है उसके साथ संतुष्ट रहना सीखना होगा। बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली राजा थे जिसका नाम धर्मपाल था। राजा धर्मपाल के पास धन दौलत, विशाल महल और एक सुंदर रानी थी। रानी शीतल भी उतनी ही दयालु थी जितनी की सुंदर। हालांकि राजा और रानी दोनों ही असली खुशी से वंचित थे। राजा को हमेशा लगता रहता था कि कोई और भी उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई और भी उससे ज़्यादा धनवान है। रानी को भी लगता था कि उसका जीवन एक सुनहरे पिंजरे जैसा है, बाहर की दुनिया की खुशियों से दूर। एक दिन महल के पास से गुजरते हुए उन्होंने एक भिखारी को हंसते हुए देखा। राजा और रानी दोनों हैरान रह गए। उनके पास तो सब कुछ था, फिर भी वे दुखी थे, जबकि इस भिखारी के पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी वह खुश था। राजा और रानी ने भिखारी को बुलाया और उससे पूछा, आप इतने खुश क्यों हो? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। भिखारी मुस्कुराया और बोला, महाराज, रानी, सच्ची खुशी चीज़ों में नहीं, मन की शांति में होती है।
मैं लालच से मुक्त हूँ, किसी की परवाह नहीं करता और जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए आभारी हूँ। यही मेरी खुशी का राज है। राजा और रानी भिखारी की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी भौतिक चीज़ों में नहीं, बल्कि संतोष और मन की शांति में है। उस रात राजा और रानी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राज्य का भार अपने मंत्री को सौंप दिया और महल छोड़कर जंगल में चले गए। उन्होंने साधुओं के साथ रहना शुरू किया और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। कई सालों की कठिन मेहनत और त्याग के बाद राजा और रानी को आखिरकार मन की शांति मिल गई। उन्हें सच्ची खुशी का अनुभव हुआ। वे अब राजा रानी नहीं थे, लेकिन वे पहले से कहीं ज़्यादा खुश थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक चीज़ों में नहीं, बल्कि मन की शांति में होती है। हमें लालच और आसक्तियों से मुक्त होना सीखना चाहिए। संतोष और परोपकार ही सच्ची खुशी का मार्ग है। एक राज्य में 3 भिक्षु रहते थे। वे ज्ञान और आत्मिक शांति की खोज में अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन राज्य के युवा राजा को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि असल जिंदगी में सुखी कौन होता है। राजा ने तीनों भिक्षुओं को अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, आप तीनों ज्ञानी भिक्षु हैं, मुझे बताइए असल जिंदगी में सुखी कौन होता है। पहला भिक्षु आगे आया और बोला, राजन, सुखी वही होता है जिसके पास धन दौलत हो। धन से आप अपने सभी सुख खरीद सकते हैं। दूसरा भिक्षु बोला, नहीं, धन क्षणिक सुख देता है। असल जिंदगी में सुखी वही होता है जिसके पास शक्ति और मान प्रतिष्ठा हो। तीसरा भिक्षु चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तीसरे भिक्षु ने जवाब दिया, राजन, सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं करती। सुखी वही होता है जिसके मन में शांति हो, जो मोह माया से मुक्त हो। राजा तीनों भिक्षुओं की बातों को सुनकर उलझन में पड़ गया। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सा भिक्षु सही है और कौन गलत। उसने उनकी सच्ची खुशी की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रात के समय तीनों भिक्षुओं को जंगल में ले जाएं और उन्हें वहीं छोड़ दें। सुबह राजा जंगल गया और तीनों भिक्षुओं से मिला। पहला भिक्षु धन की कमी से परेशान था। वह रो रहा था और जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। दूसरा भिक्षु क्रोधित था। उसे लगा कि राजा ने उसके साथ धोखा किया है। वह राजा को दंडित करने की योजना बना रहा था। लेकिन तीसरा भिक्षु शांत था। वह जंगल में ही ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर शांति दिखाई दे रही थी। राजा को समझ आ गया, सच्ची खुशी वस्तुओं या शक्ति से नहीं, बल्कि मन की शांति से आती है। उसने तीसरे भिक्षु को वापस महल लाया और उससे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक चीज़ों या सांसारिक उपलब्धियों से नहीं आती है। यह आंतरिक शांति और मोह माया से मुक्ति पाने से आती है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, एक शांत और संतुष्ट मन हमेशा खुश रह सकता है। बहुत समय पहले की बात है। सारनाथ नामक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम धनाशय था। धनाशय के पास धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं थी। सोने का व्यापार करने के कारण वह नगर का सबसे अमीर व्यक्ति था। लेकिन धन होने के बावजूद भी धनाशय हमेशा उदास रहता था। उसे सच्ची खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन धनाशय सड़क पर चला जा रहा था। उसने भगवान बुद्ध को अपने शिष्यों के साथ देखा। भगवान बुद्ध के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जिसने धनाशय को अपनी ओर खींच लिया। उसने भगवान बुद्ध के पास जाकर प्रणाम किया और अपनी उदासी का कारण बताया। भगवान बुद्ध ने धनाशय को ध्यान से सुना और फिर कहा, धनाशय, सच्ची खुशी भौतिक चीज़ों में नहीं,
बल्कि देने में है। दूसरों की मदद करने और उन्हें खुशी देने में जो संतोष मिलता है, वह किसी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता है। धनाशय भगवान बुद्ध की बातों से प्रभावित हुआ। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह अपना सारा धन दान कर देगा। उसने गरीबों को भोजन और कपड़े दान किए, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और ज़रूरतमंदों की मदद की। दूसरों की मदद करने से धनाशय को जो खुशी मिली, वह उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। वह पहले से कहीं ज़्यादा हल्का और खुश महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसने दान का सिलसिला जारी रखा और अंततः अपना सारा धन दान कर दिया। हालांकि अब धनाशय के पास कोई धन नहीं बचा था, लेकिन उसके पास सच्ची खुशी का खजाना था। वह गरीबों के साथ रहने लगा और उनकी सेवा करने लगा। भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन में उसने आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक चीज़ों को जमा करने में नहीं, बल्कि उन्हें दूसरों को देने में है। दूसरों की मदद करने और उन्हें खुशी देने से जो आत्मिक संतोष मिलता है, वही सच्ची खुशी का मार्ग है। बुद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध कहानी है राजा संसाक और फूल व्यापारी की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशी दृष्टिकोण का विषय है। कहानी कुछ इस प्रकार है। राजा संसाक एक शक्तिशाली और धनी राजा थे। उनके पास राजसी जीवन की सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी वे अक्सर उदास रहते थे। एक दिन राजा महल की बालकनी में खड़े थे, तभी उन्होंने नीचे सड़क पर एक फूल व्यापारी को खुशी से गाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ, एक गरीब फूल बेचने वाला इतना खुश कैसे हो सकता है, जबकि उसके पास राजा जैसा वैभव भी नहीं है। राजा ने अपने सैनिकों को फूल व्यापारी को बुलाने का आदेश दिया। फूल व्यापारी राजा के सामने आया और प्रणाम किया। राजा ने उससे पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। फूल व्यापारी मुस्कुराया और बोला, राजन, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम जो कुछ भी रखते हैं उसकी सराहना करते हैं। मेरे पास फूल बेचने का छोटा सा धंधा है, लेकिन इससे मेरा गुजारा चल जाता है। मेरा परिवार स्वस्थ है और मुझसे प्यार करता है। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है और सोने के लिए एक छत है। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? राजा फूल व्यापारी के शब्दों से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि वह हमेशा चीज़ों की कमी पर ध्यान देता था जो कुछ उसके पास नहीं था। उसने कभी भी उन चीज़ों की सराहना नहीं की जो उसके पास पहले से ही थी। उस दिन से राजा शासक ने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। उसने अपने पास मौजूद चीज़ों की सराहना करना शुरू किया, उनका राज्य, उनकी प्रजा, उनका परिवार। धीरे धीरे उसकी उदासी कम हुई और वह खुश रहने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम उन चीज़ों की सराहना करना सीख लें जो हमारे पास पहले से ही हैं, तो हम अधिक खुश रह सकते हैं। धन दौलत खुशी ला सकती है, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। सच्ची खुशी संतोष और सराहना से आती है। बुद्ध धर्म के अनुसार सच्ची खुशी भौतिक चीज़ों या सांसारिक उपलब्धियों से नहीं आती। यह मन की शांति, संतोष और मोहमाया से मुक्ति पाने से आती है। कुछ बौद्ध शिक्षाएं जो हमें बताती हैं कि असल जिंदगी में कौन सुखी होता है। इच्छाओं का त्याग। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का मूल कारण इच्छाएं हैं। जब हम कुछ पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं और उसे प्राप्त नहीं कर पाते, तो हमें दुख होता है। सच्ची खुशी के लिए हमें अपनी इच्छाओं को कम करना सीखना होगा और जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखना होगा। करुणा और परोपकार।
दूसरों की मदद करने और उन्हें खुशी देने से जो आत्मिक संतोष मिलता है, वही सच्ची खुशी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दान और सेवा भाव में हमें अपने से बाहर निकलने और दूसरों के दुख कम करने में मदद करते हैं, जिससे हमें भी खुशी मिलती है। दृष्टिकोण का महत्व। खुशी हमारे पास क्या है, इस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हम जो कुछ भी रखते हैं उसकी सराहना करने पर निर्भर करती है। हमें उन चीज़ों की कमी पर ध्यान देने के बजाय जो हमारे पास पहले से ही है, उनकी सराहना करना सीखना चाहिए। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था जब उसने एक भिक्षु को देखा। भिक्षु भूखा और थका हुआ लग रहा था। किसान ने भिक्षु को अपने घर आमंत्रित किया और उसे खाना खिलाया। भोजन के बाद भिक्षु ने किसान से पूछा, तुम इतने सुखी क्यों हो? किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैं सुखी हूँ क्योंकि मैं अपने खेतों में मेहनत करता हूँ और फसल कटने पर लोगों के साथ बांटता हूँ। बीमारों की देखभाल करता हूँ और उन्हें पैसे देता हूँ। भिक्षु ने कहा, तुम्हारी खुशी का राज तुम्हारी दयालुता और परोपकार में है। तुम एक सच्चे व्यक्ति हो। अगले दिन भिक्षु ने गांव छोड़ दिया। कुछ सालों बाद किसान बीमार हो गया। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और मरने की तैयारी करने लगा। उसी समय भिक्षु गांव लौट आया। उसने किसान को बीमार बिस्तर पर देखा और उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने कहा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। भिक्षु ने कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताया है। तुमने जो कुछ भी कमाया है उसे तुमने दान कर दिया है। तुम सचमुच में एक धनवान व्यक्ति हो। किसान ने शांति से आंखें बंद कर ली और मर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असल जिंदगी में सुखी वही है जो दूसरों की मदद करता है और दयालुता का भाव रखता है। जो लोग स्वार्थी होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकते हैं। बौद्ध धर्म में सुख को दुख की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सुख केवल प्राप्त किया जाता है जब अपने जीवन से दुख और पीड़ा को दूर कर दें। बौद्ध धर्म सिखाता है कि दुख की जड़ अज्ञानता, तृष्णा और आसक्ति है। जब हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो हम निवारण प्राप्त कर सकते हैं, जो कि परम सुख की अवस्था है। बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य मोह और तृष्णा से मुक्ति प्राप्त करना है। मोह और तृष्णा हमें भ्रम में डालते हैं और हमें क्षणिक की ओर ले जाते हैं, दुख कारण बनते हैं। बुद्ध ने क्षमा और करुणा को जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के रूप में बताया है। क्षमा करने से हम दूसरों के क्रोध और नकारात्मकता को त्याग सकते हैं और शांति की ओर अग्रसर होते हैं। करुणा दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं, तो हम स्वयं भी अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आप असल ज़िंदगी में सुखी होना चाहते हैं, तो दूसरों की मदद करें, दयालु बने और स्वार्थी विचारों को त्याग दें। तो आज की कहानी से आपने क्या सीखा, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें और भी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।